हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर इसी विधि में साइन कॉस का टर्म मिक्स हो, यानी कुछ पावर साइन पे हो कुछ पावर कॉस पे हो, या सिर्फ साइन कॉस पे अगर पावर दिया हुआ हो, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको अगर सीखना है तो कुछ खास रूल आपको बता रहे हैं। अगर ये याद रहेगा तो सवाल बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से आप बना लेंगे। जैसे हम फॉर्म लिए हैं साइन पे पावर nx कॉस पे पावर mx dx, ये n और m के बारे में हमें आइडिया नहीं है, कुछ ना कुछ पावर आपको रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि n जो है, इसे पहले साइन की बात हम कर लेते हैं कि पहला रूल याद रखना है रूल 1 में कि यदि साइन x का पावर विषम हो यानी ऑड हो तो cos x को z मान के आपको सवाल बनाना है। अगर sin x का पावर विषम हो तो cos x को z मान करके आपको सवाल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे, क्योंकि मेन तो यही चीज़ होता है कि आप मानेंगे किसको, हम साइन को माने कि cos को माने। तो आपको साइन को माने कि cos को माने ये पावर बताता है। तो sin x का पावर अगर विषम होगा तो cos को हम लोग मान के सवाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए साइन क्यूब x आपको दिया हुआ है, साइन क्यूब x दिया हुआ है, मान लेते केवल साइन ही है, cos के साथ आपको बता देते हैं कि साइन क्यूब x अगर है तो पावर देख लीजिए साइन x का पावर क्या है, विषम है। तो अगर पावर विषम संख्या है तो हमें cos को लेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करते हैं सो देखिए, इसको साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स हम लिख सकते हैं। तो पावर 2 पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर को बदल लेते हैं cos में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होगा और बगल में आपको साइन x है ही। तो देखिए पूरा का पूरा जो टर्म है ये cos में आ गया और ये देखिए एक साइन आपको अलग हो गया। तो अगर यहां पर cos को लेट किया जाए, मतलब लेट करते हैं cos x इज इक्वल टू जेड, क्योंकि हमें रूल पता है कि साइन x का पावर यदि विषम हो तो किसको लेट करना है, cos को लेट करना है। तो अगर cos x को मानते हैं z तो cos x का dc क्या होगा, माइनस साइन x, x का dc dx, z का dc dz। तो अगर साइन x dx निकालेंगे तो ये माइनस जाके इधर लग जाएगा, माइनस dz हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर i जो होगा इसमें cos x के जगह पे डालना है z, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, और साइन x dx जो आप देख रहे हैं इसके जगह पर डालेंगे माइनस dz। तो इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई ही कर दें इसके अंदर तो इस माइनस वाले टर्म को प्लस कर देगा और इस प्लस वाले टर्म को माइनस कर देगा। अब अगर इसको अंदर ले जाएं तो एक बार जेड स्क्वायर के साथ और एक बार 1 के साथ, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रल होगा जेड क्यूब बाई 3 और इंटीग्रल dz हो जाएगा z और लास्ट में आपको प्लस c लगा देना है। अब जब ये सारा काम हो गया तो यहाँ z का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा जो z माने थे, यानी cos क्यूब x बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा cos x और बगल में हो जाएगा प्लस c। यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं साइन क्यूब x cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर है सम, इसका पावर है विषम। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग काम करते हैं। ये जो विषम है, विषम जो है पॉजिटिव लेना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर पर ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर ये साइन का पावर विषम है इसीलिए हमें cos को लेट करना पड़ेगा, और cos को जब लेट करना पड़ेगा तो एक साइन को आपको यहाँ से हटाना है, यानी कि इसे लिखना है हमें साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स और बगल में cos स्क्वायर x तो है ही। इस साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होगा। इस cos स्क्वायर को लिखिए पहले और इस साइन x को लिखिए बाद में। ये पूरा का पूरा cos में आ गया और आपको एक साइन आपको बगल में मिल गया है।
तो अगर कॉस लेट करें तो कॉस का डीसी साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लेट करना नीचे में कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स तो जेड का डी जेड। तो अगर यहाँ से साइन एक्स डी एक्स निकालें तो माइनस चल जाएगा इधर, सबको इसमें पुट करिए। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, कॉस एक्स का मान जेड यहाँ डाल रहे हैं, बगल में डालेंगे जेड स्क्वायर, और ये जो साइन एक्स डी एक्स देख रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स के जगह पर देंगे माइनस डी जेड। तो इस जेड स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो जेड स्क्वायर माइनस जेड 4 और माइनस डी जेड हो जाएगा। तो इस माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म पलट जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको अंदर ले जाएं तो Z4 के साथ और एक बार हो जाएगा जेड स्क्वायर के साथ। तो Z4 का इंटीग्रल होगा Z5/5 और यहाँ पर होगा Z³/3 प्लस C, और लास्ट में आपको Z का वैल्यू जो है यहाँ से cos x डाल देना है, यानी cos पे पावर 5x/5, यहाँ पे हो जाएगा cos³ x/3 और प्लस C, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहला रूल हमने देखा कि sin x का पावर अगर विषम हो तो cos x को मानेंगे। दूसरा रूल है कि यदि cos x का पावर विषम हो, मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना है, विषम हो तो cos का पावर अगर विषम रहेगा तो sin x बराबर z आपको लेट करना है। sin x बराबर z माने या पुट करें और इसके बाद फिर सवाल को बनाना है। एग्जाम्पल अगर देखें कि i जो है cos पे पावर 5x है और बगल में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए cos का पावर 5 विषम है, साइन का पावर सम है और cos का पावर विषम है, तो cos को हम पकड़ेंगे, cos की तरफ से सोचेंगे। तो करना क्या है इसमें, cos पर पावर 5 जो है तो 4 ठो को अलग कर लेते हैं और एक को अलग कर लेते हैं, और बगल में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो रहेगा ही, पावर 4 पावर 1 तब ना पावर 5। तो इस पावर 4 को लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर लिखते हैं इस साइन स्क्वायर को, और लास्ट में इस सिंगल cos को लिखते हैं। पावर 4 को लिखें स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स को लिखें और फिर cos एक्स को लिखें। इस cos स्क्वायर को यदि आप साइन में कन्वर्ट कर लें, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और बगल में साइन स्क्वायर एक्स है ही, बगल में cos एक्स और dx तो रहेगा ही। तो पूरा का पूरा ये देखिए साइन में आ गया, और देखिए बगल में एक cos एक्स और dx आ गया है। तो रूल है कि साइन एक्स को z मानना है। इसके नीचे में यदि लेट करते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, तो साइन एक्स का डी सी, कॉस एक्स डी एक्स आपको डी जेड हो जाएगा। तो आइए अगर हम लोग निकालें तो साइन एक्स का वैल्यू डालिए इसमें जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ डालेंगे ना जेड, ये स्क्वायर अंदर में और ये बाहर में दोनों रहेगा, यहाँ डालिए जेड, तो बाहर में होगा जेड स्क्वायर, और ये जो cos x dx देख रहे हैं तो cos x dx का वैल्यू dz डालना है। तो सवाल पूरी तरह से क्या हो गया, z में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पावर 4 ना हो जाएगा, बाहर में z स्क्वायर है ही, इस z स्क्वायर से सब में गुना कर देना है। इससे गुना करेंगे 1 में तो z स्क्वायर, इससे गुना करेंगे इसमें तो 2z4, इसमें गुना करेंगे z पे पावर 6 हो जाएगा, बाहर में dz तो है ही। ऐसा होता है कि हम लोग बाहर से भी इंटीग्रेट करते हैं, या तो आप अंदर सबको सेपरेट करके लिखिए फिर इंटीग्रेट करिए, या बाहर जैसे z स्क्वायर का इंटीग्रल होगा z³/3,
Z4 का इंटीग्रल होगा Z5/5, Z6 का इंटीग्रल होगा Z7/7 प्लस C। ऐसे भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल के साइन को हम सब में अलग अलग लगा के लिखेंगे फिर करेंगे, या डायरेक्ट भी आप इस तरह से कर सकते हैं और बाद में Z का वैल्यू आपको डाल देना है। तो Z का वैल्यू कितना, साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे sin³ x/3, ये हो जाएगा 2/5 sin 5x, और ये हो जाएगा sin 7x/7 प्लस C। यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला रूल ले रहे हैं, तो फर्स्ट रूल देखें कि साइन का पावर विषम हो, दूसरा देखें कि कॉस का पावर विषम हो। यदि साइन कॉस दोनों का पावर विषम हो, ऐसा भी हो सकता है कि साइन का पावर भी विषम है और कॉस का पावर भी विषम है, तो उस कंडीशन में आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। लिखते हैं, यदि साइन एक्स एवं कॉस एक्स दोनों का पावर जो है विषम, मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर विषम पूर्णांक हो, तो या तो साइन एक्स बराबर जेड माने, या फिर कॉस एक्स बराबर जेड माने। मतलब दोनों में से किसी को भी आप मान के बना सकते हैं, या तो साइन को मान लीजिए या कॉस को मान लीजिए, फ्रीडम है अगर दोनों विषम हो तब। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि sin³ x है और cos पे पावर 5 है x dx, sin³ x है और cos पे पावर 5x dx है, पावर 3 विषम, पावर 5 विषम, तो दोनों विषम है तो किसी को मान सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि दोनों में से अगर किसी का पावर बड़ा है, जैसे साइन का पावर 3 है और कॉस का पावर 5 है, तो बड़ा किसका पावर है, कॉस का, तो कॉस को लेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कॉस को ही लेट करके बना सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा, कन्वीनियंट होगा, तो साइन को भी मानेंगे तो भी बनेगा। लेकिन दोनों में से अगर किसी का पावर बड़ा है तो जिसका पावर बड़ा है उसको मान लीजिए, और अगर दोनों सेम है तो आप किसी को भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस को मानेंगे, तो कॉस को जब मानेंगे तो इस पावर 3 में से क्या करते हैं, दो ठो को अलग करिए, एक को अलग करते हैं। cos 5x आपको बगल में है ही, इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स। cos 5x को लिखते हैं पहले, और फिर sin x को लिखते हैं और dx को लिखते हैं। यानी सभी cos को एक जगह कलेक्ट कर लिए और सभी एक sin को और dx को अलग कर दिए हैं, क्योंकि मेरी मनसा क्लियर है कि हमें cos को लेट करना है। तो यहाँ पर लेट करेंगे cos x = z, तो cos x का dc क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx बराबर dz। तो साइन एक्स dx जो है ये आपको माइनस dz हो जाएगा। लिखेंगे I = 1 - cos का वैल्यू z, तो यहाँ डालेंगे z² होगा, यहाँ पर डालेंगे z तो z पे पावर 5 होगा, और बगल में sin x dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dz। तो z5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार 1 के साथ, एक बार इसके साथ, और माइनस dz तो बाहर में है ही, इस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस का टर्म माइनस हो जाएगा, और बाहर से ही इंटीग्रेट कर लीजिए। z7 होगा z पे पावर 8/8, और z पे पावर 5 होगा z6/6 प्लस c, और z का वैल्यू आपको लास्ट में डाल देना है। यानी cos पे पावर 8x/8, cos पे पावर 6x/6 प्लस c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला रूल देखना है, हमने देखा कि साइन का पावर विषम हो, फिर देखा कॉस का पावर विषम हो, फिर देखा दोनों का पावर विषम हो, काम खत्म हो गया विषम वाला। सम की बात आती है। अब देखते हैं कि साइन का पावर विषम हो, मान लेते हैं साइन का पावर सम हो, विषम नहीं सम, साइन का पावर सम हो और कॉस का पावर विषम हो, साइन का पावर सम हो और कॉस का पावर विषम हो, ये तो पीछे वाला सवाल हो गया।
अगर दो में से किसी का भी पावर विषम हो तो उसका हम अभी तक रूल पढ़ चुके हैं। हम लोग को सम पे फोकस नहीं करना है। मान लीजिए एक सम है और एक विषम है तो फोकस करना है विषम पे। तो अब हम लोग को फोकस करना है कि यदि दोनों सम हो जाए, साइन का पावर भी सम हो, कॉस का पावर भी अगर सम हो, तो उसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके आपको बनाना पड़ता है। यदि साइन एक्स एवं कॉस एक्स दोनों का पावर सम संख्या इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें। कहने का ये मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो इसे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 वाला फॉर्मूला पे लगा देंगे। कॉस स्क्वायर अगर x है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का फॉर्मूला लगा देंगे। पावर 4 अगर है मान लेते हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाएंगे। पावर 6 है तो स्क्वायर का क्यूब करके फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन बेसिक इसी तरह का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें कि साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है तो दोनों का पावर क्या हो गया, सम हो गया। तो दोनों में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx हो जाएगा। तो ये 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ना हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये आपको 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x को फिर से इसी फॉर्मूला पे कन्वर्ट करके सवाल को बना लेना है 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बाई 2 करके। यानी इसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके आपको बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, साइन कॉस ऊपर नहीं रहता है, साइन कॉस नीचे चला जाता है। तो ऊपर रहेगा तब न सम विषम की बात करेंगे, जब नीचे चल जाता है तो मामला फंस जाता है, तब वहाँ पर भी आपको रूल लगाना पड़ता है। तो उसको समझिए, नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उस निगेटिव पर हम लोग विचार करते हैं कि अगर नीचे में टर्म है, जैसे नीचे में टर्म है साइन का, नीचे में टर्म है कॉस का, तो उस टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे तो नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप दोनों पावर को जोड़िए और अगर जोड़ने से वो सम संख्या आ जाए लेकिन निगेटिव हो, निगेटिव हो मतलब विषम सम हो और माइनस लगा हुआ हो, जैसे -2, -4, -6 करके आपको टर्म अगर मिल जाए तो यहाँ पर मामला बदल जाता है। यहाँ 10 लेट करना पड़ेगा, या तो 10 लेट करते हैं या फिर कॉट लेट करके भी सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि साइन कॉस अगर नीचे में रहे तो 10 लेट करना है, मतलब सवाल को 10 और सेक में कन्वर्ट करके हमें बनाना पड़ता है। तो 10x बराबर z आपको मानना पड़ेगा। कैसे, एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। जैसे dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है,
dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए साइन का पावर नीचे में है 1, इस नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाइए, क्या होगा -1। नीचे में पावर है 3, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना होगा -3। आप दोनों को जोड़िए, -1 -3 तो -4 होगा। देखिए नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो जब नेगेटिव इवन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन कॉस को मानने से काम नहीं चलेगा, इसको 10 मानना पड़ेगा। तो इसे 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं सो देखिए, अगर यहाँ पे नीचे में साइन एक्स है और इस साइन एक्स को अगर कॉस एक्स से हम डिवाइड करें तो साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तब 10 होगा। लेकिन अगर साइन में कॉस से डिवाइड किए हैं तो आपको कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और बगल में कॉस क्यूब एक्स आपको लिखना तो पड़ेगा ही, जो पहले का टर्म है। तो ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो नीचे में आपको हो गया 10x। ये कॉस एक्स और कॉस क्यूब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में हो जाएगा कॉस 4x और ऊपर में तो आपको dx है ही, 1 इंटू dx। साइन बाय कॉस 10 और कॉस एक्स कॉस क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 4 होगा। कॉस 4 को ऊपर लेके चले जाना है, तो ये आपको हो जाएगा सेक 4 dx और नीचे में तो आपको 10x है ही। ये cos 4 ऊपर जाएगा तो सेक 4x हो गया और नीचे में 10x है ही। तो 10 को अगर मानते हैं, 10 को अगर z मानेंगे तो 10 का DC क्या होता है, 10 का DC होता है सेक स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर को छोड़ करके बाकी को हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर में जो देख रहे हैं ये सेक 4, इसको हमें सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखना पड़ता है और नीचे में आपको 10x है ही। मान लीजिए ऊपर में अगर पावर 6 रहता तो पावर 6 रहता तो स्क्वायर लिखते और पावर 4 लिखते। स्क्वायर हमें एक चाहिए ही, सेक स्क्वायर। तो इस सेक स्क्वायर को छोड़ करके इस सेक स्क्वायर को हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर पर कोई काम नहीं करना है और नीचे में आपको 10x है ही। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरा 10 में आ गया और 10 का DC आपको dx के साथ मिल गया। तो अगर यहाँ पर लेट कर लेते हैं 10x = z, तो 10x का DC क्या होगा सेक स्क्वायर x का dx तो z का dz। अगर इसे पुट कर दें तो 1 + z² होगा। 10x को क्या माने z, तो यहाँ डालेंगे, नीचे में यहाँ डालेंगे तो होगा z और सेक स्क्वायर x dx के जगह पे डाल देंगे dz। तो जो ही आप z से दोनों में डिवाइड करेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/z, इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा z dz। तो 1/z हो गया log z और ये होगा z² 2 और लास्ट में z का वैल्यू आपको लेट कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स कॉस एक्स अगर नीचे में हो तो इसे 10 सेक में कन्वर्ट करना पड़ता है या कॉट कॉसेक में भी कन्वर्ट करके सवाल को हम बनाते हैं। तो यही कुल 5 तरीका है कि साइन कॉस से अगर संबंधित टर्म हो तो सवाल कैसे बनाते हैं। और सेम यही चीज़ 10 सेक पर भी आता है और कॉट कॉसेक पर भी आता है। यदि केसी सिन्हा का बुक आप लोगों के पास में हो, एक्सरसाइज 19.4 19.4 एक्सरसाइज को आज आप लोग बनाएंगे। उसका टोटल क्वेश्चन जो है वो आज ही के रूल पर बेस्ड है।